गुड आफ्टरनून फ्रेंड। तो मैंने कल यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड किया था क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबी हो गई थी और मैं अभी अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी दोपहर में 12 बजे के करीब। और मैं वही कॉर्नफ्लेक्स निकाल रही हूँ और क्या हुआ कि निकाल के मैंने दूध वगैरह डाला और थोड़ी देर में ही कुछ मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ गए तो मेरा पूरा वैसे ही सोख हो करके रह गया। किसी तरीके से मैंने उसे खाया। तो यहाँ पर मैं वही सब मिक्स कर रही हूँ अभी और खाऊंगी और इसके साथ ही साथ मैं आपसे कुछ बातें भी करूँगी अपनी किचन के को लेकर के। तो आ जाइए आप भी। और चलिए फ्रेंड चलते मेरा हैं जो ब्रेकफास्ट करने। ये मेरे किचन का जो स्लैब है ना वो मतलब थोड़ा सा छोटा है। मतलब इस वजह से मुझे मतलब जो काउंटर है किचन काउंटर है वो थोड़ी सी छोटी है मेरी, कम है। इस वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हो जाती है। मेरे बहुत सारे बर्तन वगैरह आपको हमेशा मैसी मैसी दिखते होंगे, बट मैसी रहते हैं, गंदे नहीं रहते, मैसी हो जाते हैं क्योंकि मैं बर्तन वगैरह बहुत सारे बर्तन ऐसे जो धुले हुए बर्तन यहाँ पे मैं डाल देती हूँ या कुछ बर्तन यहाँ रहते हैं। इधर मैं बने हुए खाने जो भी मतलब जैसे मैं जो भी खाना बनाती हूँ, सब्जी दाल जो भी रहते हैं वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। बच्चे जब तक खा नहीं लेते, जब बच्चे खाना खा लेते हैं तो फिर जो भी सब्जी वगैरह जो भी बचती है मैं वो फ्रिज में मतलब सबके खाने के बाद उसे उठा करके मैं डाल देती हूँ फ्रिज में। तो लेकिन फिलहाल जब तक बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे नहीं आते, जब तक नहीं खाते तब तक सब यहीं पे रहते हैं। तो मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ जाती है यहाँ पे काम करने में क्योंकि बहुत ही कम रहता है ना, तो मुझे भी तकलीफ जाती है। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है क्योंकि अब जो है सो है, यही है मेरा। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके और कुछ फ़ोन कॉल आ गए थे, कुछ मैसेज वो सब देख रही थी। अभी मैं पीछे वॉशिंग एरिया में आ गई हूँ और यहाँ पर जो कल मैंने कपड़े डाले थे सूखने के लिए तो वो सब मैं हटा लेती हूँ। और मैंने कुछ चादर वॉशिंग मशीन में डाले थे धुलने के लिए, मॉर्निंग में ही डाल दिया था बच्चों के स्कूल जाने के जस्ट बाद। तो वो सब हो चुके हैं। तो अभी मैं काम वगैरह इधर के निपटा रही हूँ तो जल्दी जल्दी में वो सब चादर वगैरह भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि बच्चे तो आ चुके हैं अब और मैंने उनको खाना वगैरह भी खिला दिया है। बच्चे अब आरुल सो चुका है और समृद्धि अपना प्रोजेक्ट कर रही है बैठ के। तो आज मैं दिखाऊंगी कि वो कैसे अपना प्रोजेक्ट करती है। और यहाँ पर मैं जो कपड़े कुछ गीले हैं क्योंकि रात में ही मैंने डाला था तो वो कुछ कपड़े गीले ही हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो 6 हैंगर वाले हैं। तो मैं बाकी के और भी कपड़े मैंने छोड़ रखे हैं तो उस पर मैं डाल दूँगी। और मुझे 4 ही हैंगर की यहाँ पे ज़रूरत है जहाँ पे मुझे चादर और पिलो कवर वगैरह मैं डालूँगी। तो इसलिए मैं एक पर इस सबको अरेंज कर दे रही हूँ। बाकी कपड़े जो सूख गए वो मैंने हटा दिए हैं। और ये काफ़ी अच्छा मतलब ये फ्लाइंग हैंगर है क्योंकि इसमें कपड़े डाल के ऊपर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि नीचे वॉशिंग मशीन और ये जो मेरे डिश वॉशर है उसमें काम करने में दिक्कत नहीं होती मुझे। तो यहाँ मैं फटाफट सारे चादर डाल देती हूँ और इसे करके डाल के ऊपर की तरफ कर दीजिए तो क्या होता है कि नीचे लगती भी नहीं है सिर में और आराम से सूखती रहती है। और एक दिन अगर आपने नहीं भी उतारा, किसी कारण से आप काम में बिजी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से उसको पीछे से, इसलिए मैं वॉशिंग एरिया में ही पीछे में ही कपड़े डालती हूँ, बाहर में धूप में नहीं डालती सूखने को। क्योंकि एक तो बारिश का समय है तो कभी भी बारिश शुरू हो जाती है और दूसरा है क्या कि कपड़े जो हैं वो उड़कर इधर उधर चले जाते हैं। तो ना मैं छत पे जाती हूँ कपड़े डालने और ना ही मैं बाहर डालती हूँ। मैं यहीं पे डाल देती हूँ, आराम से सूख जाते हैं सारे कपड़े। तो मैं मशीन में ही धुलती हूँ और जो हाथ से गीले कपड़े जो धोती हूँ, जो हाथ से मतलब हैंड वॉश वाले होते हैं, तो वो सब भी सूख ही जाते हैं। सुबह जब धूप आती है, अच्छी धूप आती है, सब सूख जाते हैं। तो मैं फटाफट अब सबको डाल के ऊपर कर देती हूँ। और मेरी जो बेटी है वो उसको मतलब प्रोजेक्ट के लिए कुछ पेन वगैरह की ज़रूरत है तो मेरे पीछे पड़ी हुई है और कि मुझे पेन दो, स्केच पेन वगैरह उसे कुछ चाहिए। हालांकि उसके पास सब कुछ है लेकिन काम जब भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है, बनाने के बाद जो सामान रहते हैं उसे ऐसे ही छोड़ देती है। तो कभी पैर पड़ के टूटता है, कभी आरुल तोड़ता है, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इन लोगों को कितना भी सामान बच्चों को आप दे दीजिए क्राफ्ट के इनके हाथ में, फिर भी इनको चाहिए ही जो सामान रखा हुआ रहता है, जो मतलब मतलब स्पेशली किसी क्राफ्ट के लिए सामान कुछ इसके पापा हमेशा इसके क्राफ्ट बॉक्स में करके रखते हैं अलग से, तो उसको उसमें से ही चाहिए होता है। तो वही मेरे पीछे पड़ी हुई है। और मैं कपड़े आ गई यहाँ फोल्ड करने और गर्मी इतनी लग रही है कि पूछिए मत।
तो मैं यहाँ पे पानी लेकर के बैठ गई हूँ पीने के लिए, क्योंकि अब मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और आ गई मैं, अब थोड़ा फ़ैन के हवा खाऊंगी और यहीं पे कपड़े फोल्ड करके डाल दूँगी, क्योंकि अभी अगर कपड़े उतारे अभी फोल्ड नहीं करूँगी ना तो बस पड़े रहेंगे इधर उधर, और मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे काम पड़े हुए हैं, घर में सामान इधर उधर है और मैं बाकी के काम में बिज़ी हो गई। क्योंकि काम तो एक के बाद एक रहता है, मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को 11:30-12 बजे तक कंटिन्यू काम चलते ही रहते हैं, किसी के भी घर में, मेरे घर में भी, सबके घर में होते हैं। तो इस वजह से है कि मैं कपड़े फटाफट यहीं पे फोल्ड कर लेती हूँ और करके मैं फिर जिनके जहाँ पे कपड़े रखने वहाँ पे मैं रख देती हूँ, जिससे कि आसानी हो जाती है कपड़े मतलब ये करने में, निकालने में। अब यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये कैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसे वही कार्डबोर्ड पे इसे प्रोजेक्ट के लिए अपना कुछ मतलब राइटिंग वर्क करना है, तो वही करेगी। और मैं यहाँ आ गई हूँ अपने दोपहर के लंच करने के लिए। तो मैंने तो आज पनीर और ये पनीर और सॉरी मशरूम की बनाई थी, पनीर मशरूम मसाला, लेकिन मुझे खाने का ज़्यादा मन नहीं हुआ। मैंने थोड़ा सा ही लिया, मुझे मशरूम पसंद है, पनीर मैं बहुत नहीं खाती, पनीर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे पालक में राइस में पालक डाल के पालक राइस बनाया है, फ्राई किया है, और दाल के साथ में मैं मशरूम और अचार वगैरह के साथ में मैं खा रही हूँ। मुझे यही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खाने का मन हो रहा था। मुझे पालक वगैरह बहुत पसंद है, वेजिटेबल्स में बहुत मुझे पसंद है, लेकिन बहुत कभी कभी क्या होता है ना कि मैं नहीं बना पाती हूँ, अकेले के लिए क्या बनाऊँ। जब पनीर वगैरह इस टाइप की कोई भी रेसिपी बन जाती है तो मेरा यही खाना होता है, मैं राइस के साथ में ही कुछ वेजिटेबल्स फ्राई करके और खा लेती हूँ। तो इस तरीके से हो जाता है, खाने के टाइम पे ही बना लेती हूँ मैं और खा लेती हूँ। पालक मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, पालक पूरी वगैरह बहुत टिफ़िन में लेकर जाती है, दोनों बच्चे पालक मेथी पसंद है। मेरे हस्बैंड को पालक वगैरह पसंद नहीं है, वो नहीं खाते हैं। पालक पनीर वगैरह अगर बनती है तो वो खा लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसे पालक नहीं खाते हैं। मुझे पालक बहुत पसंद है, तो मैंने राइस में ही मिक्स करके बनाया। और ये ब्लाउज़ मैंने इसकी कटिंग आपको 2 दिन पहले दिखाई थी, यही है इसका बैक पार्ट। मैंने डिजाइनर ब्लाउज़ बनाया है बोट नेक, तो ये ब्लाउज उसी की है। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो अभी हुए हैं सुबह और मैं बना रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर जो ये मैंने यहाँ पे रोल बनाया है, ब्रेड रोल, और ब्रेड रोल के अंदर में मैंने आलू स्टफ़ किए हैं। और रात को ही मैंने क्या किया, शाम में ही मैंने आलू वगैरह को बॉईल करके रख लिया था, और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर घोल के रखा है, और ये ब्रेड क्रम्स लगा करके मैंने ऐसे फ्राई किए हैं। सुबह का नाश्ता मैंने बना दिया है, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, तो कल की ब्लॉग मैंने वहीं पे एंड की थी, लास्ट किया था मैं अपने लंच और समृद्धि के प्रोजेक्ट पे ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन अभी मैं मॉर्निंग से ही फिर से मैंने ब्लॉग शुरू किया है। और यहाँ पे मैं सॉस डाल दे रही हूँ, टोमेटो केचप डाल दे रही हूँ बच्चों के लिए, और मैंने उनके रोल ब्रेड रोल बना करके दिए हैं, और इसके अंदर मैंने चीज़ वगैरह डाला है। ऐसे ये जो चीज़ स्प्रेड करके जो डालते हैं ब्रेड पे, वो था, और उसके साथ में कॉर्न और आलू बॉयल, और उसमें पिज़्ज़ा के कुछ मसाले वगैरह डाल के बच्चों के टेस्ट के हिसाब से टिफ़िन भी बन गई। बच्चे अभी जा भी रहे हैं, स्कूल के लिए निकल चुके हैं, और बहुत शैतानी करता है मेरा बेटा। तो जा रहा है अभी, और मेरी बेटी भी निकल गई, और ये जा रहे हैं सब दोनों को लेकर के छोड़ने के लिए। तो दोनों फटाफट भागे जा रहे हैं, क्योंकि बस आने की टाइम हो चुकी है। तो एकदम से इस टाइम पे दोनों निकल जाते हैं, भागते हुए जाते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ गणपति जी की, जो मैंने विसर्जन किया था, जो मैंने विसर्जन वाले ब्लॉग में दिखाया था। तो उस बकेट में पानी भरा हुआ था, और वो मिट्टी के हमारे गणपति जी थे, तो वो एकदम से गल चुके हैं पानी के अंदर। तो मैंने पानी को मैं प्लांट सब में डाल रही हूँ, जितने भी प्लांट है उसके अंदर मैं पानी इसके डाल दूँगी।
और उसके बाद जो मिट्टी वाला पार्ट होगा उसे मैं अपने बाहर के प्लांट में मैं डालूँगी, फूल वाले प्लांट में डाल दूँगी, जिससे कि मतलब मिट्टी और पानी किसी चीज़ का कोई दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे गणपति जी हैं। तो मैंने इसलिए, और यहाँ मैं सब प्लांट में थोड़े थोड़े डाल रही हूँ पानी, इसलिए मैं 2 दिन से इंडोर प्लांट में पानी नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे ये पानी उसमें डालना था। और अभी बारिश का मौसम, बार बार बारिश आ ही जा रही है, इस वजह से क्या हो रहा है ना कि मिट्टी बहुत गीली रह जा रही है, इसलिए मैं अंदर वाले प्लांट में, इंडोर में तो डाल ही नहीं रही थी। और यहाँ पर मैं मिट्टी जो नीचे में है उन्हें मैं मिक्स करके और प्लांट में डाल देती हूँ, जिससे कि प्लांट में बाहर में मैंने यहाँ पर जो प्लांट लगाया हुआ है उसमें मैंने सबको डाल दिया है अच्छे से। और अब साफ़ कर देती हूँ उसमें पानी डाल करके अच्छे से, और उसके बाद मैं इस ड्रम को फिर से क्लीन करके रख दूँगी। नेक्स्ट ईयर फिर हमें चाहिए होगा, तो इस तरीके से मैं इसे करके और इसमें कुछ सामान मैं भर के फिर रख देती हूँ रैक पे। तो इस तरीके से हमें आसानी हो जाती है हर साल। और यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े सारे प्लांट में दे दिए। और यहाँ पर बारिश इतनी हुई है ना कि सारे जो पॉट प्लांट के नीचे देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन हो गया है फर्श पे, तो इन सब को मुझे क्लीन करना होगा। और इस बार सोच रही हूँ कि कलर वगैरह कुछ करवा लूँ, तो बाहर के एरिया में, क्योंकि ये पूरा एकदम से रंग भी इसके हट चुके, चूँकि गाड़ी ऊपर में आती जाती है ना, बाइक के टायर की रगड़ से एकदम से कलर ख़राब हो गया है। और यहाँ मैं मनी प्लांट को ऊपर से धो देती हूँ, जितने बड़े बड़े पत्ते हैं इन सबको धो देती हूँ। और मैंने अपने बाल में ऑयल लगा लिया था रात में ही, क्योंकि ये बाल को मतलब शैम्पू करनी थी, तो मैंने बाल में ऑयल लगा लिया था। ऑयल जो है वो मैं जो बनाती हूँ खुद से, जिसकी मैंने अब जल्दी ही मैं उसकी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मेरे चैनल पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे इस तरह की जो ऑयल की जो वीडियो है, मिल जाएगी। जो इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे ऑयल मिक्स करके इस ऑयल को बनाया है। तो ये मैं अपनी बेटी के बालों में भी लगाती हूँ और मेरे खुद के बालों में भी। मुझे चूँकि बाल मेरे गिरते हैं थायराइड वगैरह की वजह से, तो मैं सुबह में थायराइड की भी मैं टैबलेट लेती हूँ। और थायराइड जब ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ जाता है तो बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। ऐसे इस ऑयल से, या मैं जो भी मेंटेन करती हूँ उससे बाल मेरे अच्छे रहते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है अंदर प्रोजेक्ट बना रहे हैं मेरे बेटे का। उसके स्कूल में कार्निवाल होने वाला है अभी इस मंथ में, तो उसकी तैयारी शुरू है। बेटी तो अपने प्रोजेक्ट खुद बना रही है पापा से पूछ पूछ करके, और ये बेटे का है, तो कुछ ये चाह रहे हैं कि कुछ हेल्प कर दे ड्राइंग वगैरह करने के, बाकी पेंटिंग का काम आरुल खुद कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर है ये, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हेल्प करना ही होता है। और शाम को क्या होती है कि समय ही नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा मतलब काम रहता है, और ये लेट से आते हैं ऑफिस से, उस टाइम पे बच्चों का कोई प्रोजेक्ट लेकर आप बैठ गए तो बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और अब मुझे बनाना है, खाना बनाना है। मतलब मैं आज बनाने वाली हूँ ये मशरूम चिली। चूँकि मशरूम क्या हुआ था कि कल 2 पैकेट आ गए थे, और पनीर, तो मैंने पनीर मशरूम से तो पनीर मशरूम मसाला बना दिया, और 1 पैकेट मशरूम बचे हुए थे तो उसे हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते फ्रिज में, तो इसलिए आज मैं वही बना दूँगी। तो मैंने पहले चाय बना लिया है, चूँकि गार्डन का काम मैं करके आई हूँ, काफ़ी देर हो गई है। तो अभी हम दोनों चाय पी लेंगे और उसके बाद मैं शुरू कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है। पहले मैं मशरूम को मैं क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। ऐसे इस बार मशरूम बहुत ही अच्छा साफ़ दिया था, नहीं तो कभी कभी होते हैं उसमें मिट्टी विट्टी लगे होते हैं, तो उसे अच्छे से क्लीन करना होता है। तो मैं अच्छे से क्लीन हमेशा करती हूँ, चाहे मिट्टी लगे हो या ना लगे हो। अच्छे से क्लीन करने के बाद ही मैं उसे फिर कट करती हूँ। उसके बाद प्याज टमाटर वगैरह कट करूँगी। तो इसकी मैं चिली बनाने वाली हूँ। आपने मेरी न्यूट्रेला चिली वाली ब्लॉग देखी होगी, जिसमें मैंने न्यूट्रेला चिली बताई थी, तो हम उसी तरीके से इसे बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसे मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही हम बनाने वाले हैं। न्यूट्रेला चिली जैसे हमने बनाया था, बस न्यूट्रेला चिली में हमने न्यूट्रेला को डीप फ्राई किया था, इसको डीप फ्राई नहीं करना है, बस तवे इसी फ्राई पैन में ही हमें ये जो मशरूम है उसे मैं सेकूँगी। और उसके बाद बनाने का प्रोसेस बिल्कुल वही है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट अगले किसी भी ब्लॉग में आगे मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगती है। और चूँकि ये मेरी वीडियो चैनल पे भी जाने वाली है, दूसरे मेरे कुकिंग चैनल पे, तो मैं अभी आपको एक झलक दिखाऊंगी कि मैं शूटिंग कैसे करती हूँ। तो मेरे यहाँ पर जो कुकिंग है ये शुरू है। मैं यहाँ पे इसकी मतलब ये रेसिपी मेरी क्या होगा कि सुबह सुबह ही मैं रेडी कर लेती हूँ।
तो जब भी मुझे कोई कुकिंग की वीडियो बनानी होती है तो मैं सुबह के काम के साथ ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मतलब काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए अलग से लेकर मैं नहीं बैठती। अभी बन जाने के बाद मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे और ऑफिस चले जाएंगे, तो मेरा दोनों काम हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कैमरा को फिट करती हूँ और बनाती हूँ। उसके बाद अब मुझे प्लेटिंग करनी है, तो इस बार मैं प्लेटिंग धीरे धीरे निकाल के नहीं करूँगी, डायरेक्टली मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ कि बराबर इसमें आ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से होती है हमारी जो शूटिंग होती है कुकिंग की, और किचन पूरा मैसी हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गई है। अब मैं आ गई हूँ बाहर, आकर के मैं मतलब वॉशिंग एरिया में जाके मैं मशीन से बर्तन निकाल रही हूँ, क्योंकि रात को ही मैंने डाला था धोने के लिए। से सब धुल चुके हैं, तो अब मैं फटाफट सारे बर्तन निकाल करके सेट कर दूँगी। और मैंने कुकर के बारे में आपको बताया था कि मेरी जो कुकर है जो ये प्रेस्टीज की, तो उसके कलर बड़े बदरंग जैसे दिखते हैं। तो वही मैंने सोचा कि चलो मैं इस बार आपको बता भी दूँगी कि डिश वॉशर में कभी भी आप जो कुकर है जो है वो उस मटेरियल की रखेंगे एलुमिनियम वाली, तो उसके कलर वो बिल्कुल निकल, जैसे देख सकते हैं कुकर की अभी उलट के रखा हुआ है। इसमें स्टील के बर्तन बहुत अच्छे क्लीन होते हैं, कांच के बर्तन क्लीन होते हैं, लेकिन लकड़ी के बर्तन हो, वुडन हो या नॉन स्टिक हो या फिर इस तरीके के कुकर हो, ये मत रखिएगा। ये अगर आपके पास नहीं है, अगर लेने की सोच रहे हैं, तो इस टाइप के बर्तन यूज मत कीजिएगा। सिर्फ स्टील और कांच के बर्तन बहुत अच्छे धुलते हैं इसमें। तो ये बर्तन देखिए ये कैसे दाग दाग से हो गए हैं, साफ़ होते हैं बट अजीब सा दाग, क्योंकि बहुत ही हीट अंदर में जो देता है ना, इस वजह से। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे अब ख़त्म करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।